सुधा की नई नई शादी हुई थी और वो 1 महीने बाद अपने मायके लौटी। सुधा की नई नई शादी हुई थी और वो 1 महीने बाद अपने मायके लौटी। अपनी माँ के सामने बैठकर सुधा आंसू बहाते हुए बोली, माँ, माँ, तुमने मुझे किस घर में पटक दिया? वहां मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई में खड़ी रहती हूं। किसी को भी मुझ पर दया नहीं आती। कभी सास ससुर की रोटियां बनाओ, कभी छोटे देवर की, फिर ननद के कॉलेज से लौटने पर उसके लिए रोटियां बनाओ। अरे माँ, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। उनके लिए मुझे चाय, नाश्ता और खाना तैयार करना होता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। आराम ही नहीं मिलता, आराम ही नहीं मिलता। जिंदगी नरक सी बन गई। और तो और नारायण बिस्तर पर बैठे बैठे सब कुछ चाहते हैं। जानते हो बीते दिनों मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू मां के हाथ में रख दी और मुझसे कहा कि मुझे जो कुछ भी चाहिए उसे एक पर्चे पर लिख कर देना, वह शाम को ड्यूटी से लौटते वक्त ले आएगा। सुधा की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसकी मां ने थोड़ा सोचकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो बेटा? क्या तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती? बस तुम और तुम्हारे पति अलग रहना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 2 रास्ते बताती हूं। एक तो तुम वहीं रहो और उनकी सबकी सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और दूसरा, तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जाओ। वहां तुम्हें किसी का खाना पकाना नहीं पड़ेगा, किसी के कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे पति की पूरी तनख्वाह भी तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन याद रखना बेटा, जब तुम्हारा खुद का बेटा होगा और वह बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी, और जब तुम्हारी बहू आएगी तब तुम यही चाहोगी कि तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारे साथ ही रहे, और तुम अपने नाती पोतों के साथ खेलो। जब तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम्हारी नाती दौड़कर तुम्हारे लिए पानी का गिलास लाएगी। कोई तुम्हारे लिए ऐनक ढूंढ कर लाएगा और कहेगा, दादी जी, खाना बन चुका है, चलो खाना खाएं। मां ने निरंतर बोलना जारी रखा, जिन कामों को तुम दुख समझ रही हो, दरअसल वही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी कार्य को सरल बनाकर जल्दी ही निपटा देती है। उसका रोना नहीं होता। जो लोग दुनिया में सफल हुए हैं वे अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं। बल्कि उन्हें बखूबी निभाते हैं। और बेटा, ये तो तुम जिंदगी की परेशानियां समझ रही हो न। वह तुम्हारी सासू मां तुम्हें एक जिम्मेदार बनाने के लिए सिखा रही है। वह आने वाले समय की परेशानियों से निपटने के लिए तुम्हें तैयार कर रही है। वर्षों से हर सास अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा ही करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक रहेंगे और कब नहीं, कोई नहीं जानता। वे अपने आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशा रखोगी। सुधा की आंखों में आंसू थे। सुधा ने उसी वक्त अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं अभी अपने ससुराल वापस जा रही हूं। शाम होने वाली है और सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है। मुझे उनकी घुटनों की मालिश करनी है। यह कहते हुए सुधा मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी, जबकि उसकी मां अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। मां द्वारा सुंदर प्रेरणा अपनी बेटी को। लेकिन आजकल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि मां के पास शिकायतें लेकर के बेटी आती है तो मां उसे अपने पल्लू में ढक लेती है। आजकल की माएं बेटी के ससुराल में दखलंदाजी ज्यादा करने की वजह से रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। बेटी को आते ही उसकी हर बात पे यकीन कर लेती हैं। ऐसी प्रेरणा, इस कहानी जैसी माएं मिलना बहुत मुश्किल है।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और कीजिए फॉलो। कहानी का वीडियो रूपांतरण एवं पठन स्वर पूरणमल पारीक, जवान भाई।